नमस्कार, मैं कौशिक मंडल संस्कृत शिक्षा निकेतन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हो रहा हूँ कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 10वां पाठ कृषिकाः कर्मवीरः लेकर। कृषिकाः अर्थात किसान, कर्मवीरः अर्थात काम में भी वीरता यानी कर्मवीर किसान। तो आइए पढ़ते हैं कृषिकाः कर्मवीरः। पहला श्लोक है, सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। इसका शब्दार्थ है, सूर्यस्तपतु मेघः, सूर्य सूरज, तपतु तपे या जलाए, मेघः बदल वा या वर्षन्तु वर्षाए, विपुलम अधिकम, जलम जल, कृषक किसान, नित्यं सर्वदा, शीत सर्दी, कर्मठो क्रियाशील काम करते हैं। इसका सरल अर्थ है, चाहे सूर्य जलाए, चाहे मेघ यानी बादल अत्यधिक जल बरसाए, पुरुष किसान और महिला किसान सर्वदा शीत यानी सर्दी में भी काम करते हैं। अगला श्लोक, ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि कर्षतः। इसका शब्दार्थ है, ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं, ग्रीष्म गर्मी में, शरीरं शरीर, सस्वेदं पसीनों से लथपथ, शीते कंपमयं सदा, शीते सर्दी में, कंपमयं कंपन युक्त, सदा सर्वदा, हलेन च कुदालेन, हलेन हल से, च और कुदालेन कुदाल से, तौ क्षेत्राणि, तो वो दोनों कौन, महिला किसान और पुरुष किसान, क्षेत्राणि खेतों को, कर्षतः जांचते हैं यानी कर्षण करते हैं। इसका सरल अर्थ है, गर्मी में उनका पुरुष किसान और महिला किसानों का शरीर पसीनों से लथपथ होते हैं और सर्दी में ठंडों से सर्वदा कांपते हैं, फिर भी वे दोनों हल से और कुदाल से खेत जांचते रहते हैं यानी कर्षण करते रहते हैं। तीसरा श्लोक, पादयर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। इसका शब्दार्थ है, पादयर्न पदत्राणे, पादयो पैर में, न नहीं, पदत्राणे जूते, शरीरे शरीर में, वसनानि वस्त्र, नो नहीं, निर्धनम निर्धन, जीवनम जीवन, कष्टम कष्टपूर्ण, सुखम सुख, दूरे दूर, ही निश्चित रूप से, तिष्ठति। इसका सरल अर्थ है, पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर वस्त्र यानी कपड़े भी नहीं है, किसान का जीवन निर्धन और कष्टमय है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। अगला श्लोक, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं समं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। इसका शब्दार्थ है, गृहं जीर्णं, गृह घर, जीर्णम पुराना, वर्षासु वर्षा काल में, वृष्टिं बारिश को, वारयितुं दूर करने में, न समम समर्थ नहीं है, तथापि फिर भी, कर्मवीरत्वं काम करने का इच्छा, कृषिकाणां महिला किसानों का, न नश्यति नष्ट नहीं होते हैं। इसका सरल अर्थ है, किसान का घर पुराना है जो वर्षा काल में बारिशों का पानी अंदर आने से रुकने में समर्थ नहीं है, फिर भी किसानों का काम करने का इच्छा नष्ट नहीं होती है। अगला श्लोक, त्वयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। इसका शब्दार्थ है, त्वयोः श्रमेण, त्वयोः उन दोनों की यानी पुरुष किसान और महिला किसानों की,
श्रमेण परिश्रम के द्वारा, क्षेत्राणि खेत, शस्यपूर्णानि फसल यानी अनाज से युक्त, सर्वदा सदा, धरित्री पृथ्वी, सरसा सरस, जाता हो जाते हैं, या यानी शुष्का शुष्को बंजर, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण। इसका सरल अर्थ है उन दोनों यानी पति पत्नी के परिश्रम के द्वारा ही खेत में सर्वदा फसलों से युक्त रहते हैं। जो धरती सुखी तथा कंटों से परिपूर्ण रहते हैं वो भी उन दोनों के परिश्रम से सरस हो गए। अगला श्लोक। साकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्यो एवतो क्षुधातिशाकुलौ नित्यं विचित्रो जनपालकौ। इसका शब्दार्थ है साकमन्नं, साकम सब्जी, अन्नम यानी अन्न, फलम फल, दुग्धम यानी दुग्ध, दत्वा देकर, सर्वेभ्यो सभी लोगों के लिए यानी सभी के लिए, तो वे दोनों पुरुष किसान और महिला किसान, खुदा भूख, त्रिशाकुलो प्यास से व्याकुल, नित्यम सर्वदा, विचित्र अनोखे, जनपालको जन मनुष्य। इसका सरल अर्थ है वे दोनों सभी मनुष्य के लिए शाक, अन्न, फल और दूध देकर विचित्र जनपालों की तरह भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुत, उच्चारण कीजिए। सूर्यस् तपतु वारयितुं पदत्राणे जीर्णं ग्रीष्मे कंटकावृता शीतकालेऽपि शस्यपूर्णानि क्षुधातिशाकुलौ। दूसरा प्रश्न है श्लोकांशन योजयत, श्लोक का मिल करना है। ये श्लोकियों की पंक्तियों है, इनको मिल करना है। गृहं जीर्णं न वर्षसु वृष्टिं वारयितुं समं हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो त्वयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तीसरा प्रश्न है उपयुक्तानां समक्षम आम अनुपयुक्तानां समक्षम न इति लिखित, यानी सही कथनों के सामने आम अर्थात हाँ और गलत कथनों के सामने न अर्थात नहीं, ऐसा लिखिए। दो उदाहरण दिए हुए कृषकाः शीतकालेऽपि कर्मठाः भवन्ति, किसान सर्दी में भी कर्मठा है यानी काम करते रहते हैं, आम ये सही है। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से नहीं जोतते हैं, नहीं ये गलत है क्योंकि किसान हल से जोतते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यो अन्यं यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं, आम ये सही है। कृषकाणां जीवनं कष्टप्रदं न भवति, किसान का जीवन कष्टप्रद नहीं है, न ये नहीं क्योंकि किसान का जीवन कष्टप्रद है, ये गलत है। कृषकाः क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि करोति, किसान खेतों में शस्ययुक्त करते हैं, आम ये सही है, किसान शस्य में शस्ययुक्त करते हैं। शीते शरीरे कंपनं न भवति, सर्दी में शरीर में कंपन नहीं होते हैं, न ये गलत है क्योंकि सर्दी में शरीर में कंपन होते हैं। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम से धरित्री सरसा यानी हरी भरी होती है, आम ये सही है। चौथा प्रश्न है मंजुषातः पर्यायवाचानि पदानि चित्वा लिखिता। इस पेटिका से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। वसनानि वस्त्राणि, सूर्य रवि, तृषा पिपासा, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम, धरित्री
पृथ्वी। मंजूषातः विलम्ब पदानि चित्वा लिखित। इस पेटिका से विलम्ब पद यानी अपोजिट चुनकर लिखना होगा। सुखम, दुःखम, दूरे, पार्श्वे, निर्धनम, धनिकम, समम, अक्षमम, ग्रीष्मे, शीते, सरसा, नीरसा। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखिता। प्रश्न का उत्तर लिखिए। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किससे क्षेत्र जोतते हैं। कृषकाः हलेन च कुदालेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। केषां कर्मविरतं न नश्यति। किसका कर्मविरत्व नष्ट नहीं होते हैं। उत्तर कृषिकाणां कर्मविरत्वं न नश्यति। किसानों का कर्मविरत्व यानी कार्य करने का निष्ठा नष्ट नहीं होती है। श्रमेण का सरसा भवति। परिश्रम से कण सरस होती है यानी हरी भरी होती है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। श्रम से धरित्री यानी पृथ्वी हरी भरी होती है। कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति। किसान सभी को क्या क्या देती है। कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम्, अन्यं, फलं, दुग्धं च यच्छन्ति। किसान सभी को शाक, अन्य, फल, दुग्ध देती है। कृषकात् दूरे किं तिष्ठति। कौन किसानों से दूर ही रहता है। उत्तर कृषकात् दूरे सुखं तिष्ठति। सुख किसानों से दूर ही रहते हैं। एतः पाठ कृषि का कर्मवीरः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कृपया कमेंट कर अवश्य पूछें। धन्यवाद।